तो इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की आशंका को लेकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिका भी एक्शन में आ चुका है। इजरायल की सुरक्षा को लेकर सतर्क हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट और यूरोप में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमान उतार दिए हैं। वहीं ईरान ने कहा है कि अगर इजरायल के मामले में अमेरिका कूदा तो उसके ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने खौफनाक हमले का प्लान बनाया। अमेरिका इजराइल की ढाल बनकर आया। गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रहा युद्ध 300 दिनों के बाद अब एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है जहां इसके एक बड़े युद्ध में तब्दील होने की आशंका गहरा गई है। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अब इस युद्ध में कभी भी सीधे सीधे ईरान और अमेरिका की एंट्री हो सकती है। दोनों पक्षों की तरफ से ऐसे साफ संकेत भी मिल रहे हैं। हमास चीफ हानिया को तेहरान में और हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर फौज शुकर को बेरूत में मारे जाने को सीधे ईरान पर हमले की तरह देखा जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमास और हिजबुल्लाह ईरान के प्रॉक्सी हैं, बल्कि इसलिए भी कि हानिया को तो उस समय निशाना बनाया गया जब वो राजकीय अतिथि के तौर पर तेहरान में मौजूद था। इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने इस हत्या का बदला लेना अपना कर्तव्य बताया है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इस बार इजराइल के मामले में हस्तक्षेप करता है तो हम भी क्षेत्र में उसके सभी सैन्य ठिकानों और हितों को निशाना बनाएंगे। ईरान अपने सभी प्रॉक्सी, हूती, हिजबुल्लाह, हमास और इराकी लड़ाकों की फौज के साथ इजराइल पर हमले की तैयारी कर चुका है। ऐसे में अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो वो सीधे जवाबी कार्रवाई करेगा। Regime that time and time again since 1979 has been the largest and greatest exporter of terrorism, not just in the Middle East but broadly, and it has a clear track record of not just suppressing its own people but also funding, promoting, encouraging malign, destabilizing actions across the region. And our opinion and point of view on the Iranian regime is quite clear, and we will not hesitate to not just stand with our allies and partners when it comes to defending against threats from Iran, but also taking appropriate action from the United States. इजराइल पर किसी भी हमले की स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका किस कदर संजीदा है, इसे ऐसे समझा जा सकता है। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में कम से कम अपने 12 युद्धपोतों की तैनाती की है, जो फारस की खाड़ी और पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात हैं। इनमें यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट विध्वंसक पोत शामिल है। जमीन और समंदर में हमला करने में सक्षम दलों की तैनाती की गई है। 4000 से भी ज्यादा मरीन सैनिकों को तैनात किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए कुछ और बड़े कदम भी उठाए हैं। मध्य पूर्व और यूरोप में अतिरिक्त नौसेना क्रूजर और डिस्ट्रॉयर भेजने को मंजूरी दी गई है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों को मारकर गिरा सकते हैं। अमेरिका मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों का एक अतिरिक्त स्क्वाड्रन भी भेज रहा है। जमीन से वार करने वाली अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइलों को भी भेजने की तैयारी की जा रही है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि पेंटागन मध्य पूर्व में अपने युद्धपोत यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के अलावा किसी और की तैनाती नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका ने इन अटकलों पर विराम लगाते हुए यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को भी मध्य पूर्व में तैनात करने का फैसला किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती से लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और मजबूती मिलेगी। यूएसएस अब्राहम लिंकन समंदर में चलता फिरता एक अभेद्य किला है। इसकी ताकत और खासियत के बारे में जान लीजिए। ये निमित्ज क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकता है।
ये 20 से 25 साल लगातार समंदर में रह सकता है। इसमें 8 तरह के रडार सिस्टम लगे हुए हैं। ये सी स्पैरो मिसाइलों से लैस है। इसमें RIM-116 रोलिंग एयरफ्रेम मिसाइलें भी लगी हैं। फेलिक्स CIWS ऑटोमेटेड गन से ये लैस है। इस पर 90 फाइटर जेट की तैनाती हमेशा रहती है। कई लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात रहते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों को ये नाकाम कर सकता है। मध्य पूर्व में USS अब्राहम लिंकन की तैनाती अपने आप में इजराइल की सुरक्षा की मजबूत गारंटी है। इसके रहते इजराइल की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद इजराइल की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर उनके देश को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के संभावित हमलों से बचाने के लिए क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य उपस्थिति बढ़ाने पर चर्चा की। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।